जो जागेगा सो पाएगा, जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हरियर होंगे, एकदम झकास होंगे। आप मेहनत कर रहे होंगे, यह मेरे भरोसा है। और इसी तरह से मेरे प्यारे साथियों मेहनत करते रहिए। और आज का इस वीडियो में हम लोग जो है भारत महिमा पाठ, कौन सी महिमा बाबू? तो आज जो है हम लोग भारत महिमा पाठ इस वीडियो में पूरे संपूर्ण अर्थ समझेंगे भारत महिमा पाठ का। तो देखिए आज का इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि भारत महिमा पाठ कहां से लिए गए हैं, भारत महिमा पाठ में किसके बारे में वर्णन है, और भारत महिमा पाठ जो है वह किसके द्वारा चलाए गए हैं, उसमें कितने पुराण से हैं, कितने जो है आधुनिक से लिए गए हैं। साथ में यह देखेंगे कि हमारा भारतीय लोग कैसे होता है, भारत देश कैसा है, हमारे भारत की चौहद्दी क्या है, हमारे भारत जो है किसके द्वारा घिरे हुए हैं, ये सीखेंगे। हमारी भारत के में जो गंगा यमुना आदि नदियां बहती है वह किस रूप में बहती है, और इसका संपूर्ण अर्थ समझेंगे। हम लोग को हर एक वीडियो या जो संस्कृत का है, आपको ये भी वीडियो समझिए कि 5 से 6 नंबर कंप्लीट करेंगे, इसमें कोई डाउट की बातें नहीं है। तो आप जोश और जुनून के साथ अंत तक जुड़े रहिए, वीडियो के लास्ट तक पढ़ते रहिए बिना स्किप किए हुए। और ध्यान दीजिए, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर पाइए ताकि हर एक उस बच्चा भी पहुंच पाए जिन्हें ख्वाहिश है कि हम बढ़िया बन पाए और संस्कृत उन्हें नहीं आता है। तो आइए, और इसका पीडीएफ फ्री में नोट्स भी दिए जा रहे हैं, उसे भी आप लाभ उठाइए और एकदम जोरदार तरीके से मेहनत करते रहिए। एक विद्यार्थी का लक्षण यही है कि शेर की तरह हमेशा दहाड़ते रहे। तो आप एकदम जो है, अभी हमने बोले कि जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा जो खोएगा, अर्थात जो जग करके मेहनत करेगा उसे फल की प्राप्ति होगा, किंतु जो सो करके अपने टाइम को वेस्ट करेगा उसे कुछ भी प्राप्ति नहीं करेगा, वो संसार में सब चीज को खो जाएंगे। तो आइए अब हम लोग जो है एकाएकी करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए और आप लोग खूब मेहनत करिए जबरदस्त तरीके से। तो बिना टाइम गवाए हुए हम लोग जो है अब इस वीडियो के आगे की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो से पहले जो है आप लोगों को हमने इससे 4 चैप्टर्स का वीडियो डलाए गए हैं। पहला मंगलम पाठ, दूसरा पाटलिपुत्र वैभवम, तीसरा आलस्य कथा और चौथा संस्कृत साहित्य लेखिका। ये 4 का कुल 8 वीडियो हो गए होंगे। इसका संपूर्ण अर्थ देते हैं, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव देते हैं। तो इसे भी आज एक ही वीडियो में पूरे संपूर्ण अर्थ समझेंगे। और आज होगा भारत महिमा पाठ में महातांडव, एकदम तांडव मचा देना है पूरी जोश और जुनून के साथ। तो आइए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। ये है भारत माँ, इन्हें चरण छूकर प्रणाम कीजिए। यही इन्हीं के बारे में आज हम लोग पूरे भारत क्या है, इसी भारत के बारे में हम लोग आज जो है स्टडी करने वाले हैं। तो यह भारत महिमा पाठ में ये संपूर्ण भारत की जो मेरी माता है, उन्होंने कहते हैं भारत माता ही बोले जाते हैं, यह पूरे भारत को रक्षा करते हैं। तो आइए इन भारत माताओं के बारे में हम लोग योगदानों का पढ़ते हैं आज। देखिए आपका यह अध्याय जो है चौथे है, केमा नंबर का अध्याय है छोटे, तो आप लोग देख सकते हैं यह जो अध्याय है पंचमा पाठ है, सॉरी चौथा नहीं पंचमा है, 4 तक तो पढ़ा चुके हैं। तो देखिए यहाँ कहा जाए पंचमा पाठ है। कौन पाठ है बाबू? पंचमा पाठ यानी 5वां पाठ है। नाम है भारत महिमा। भारत महिमा मतलब इसका अर्थ जो समझिए, भारत महिमा का अर्थ ही हुआ कि भारत की महिमा, महिमा माने प्रधानता, प्रधान के बारे में बताया गया। तो आइए एक एक करके अर्थ को समझते हैं। हम लोग एक एक करके क्या समझेंगे? अर्थ समझेंगे। देखिए तो ये जो भारत महिमा पाठ है इसका हम लोग अर्थ समझते हैं। देखिए आइए भारत महिमा यहां लिखा क्या गया है जे समझिए। तो लिख रहा अस्माकं देश भारत वर्ष में ते कथ्यते। देखिए आप लोग पढ़ना सीखिए, एकदम प्यार से पढ़िए। हम गारंटी लेते हैं कि आपको पढ़ने आ जाएंगे, बस प्रयास कीजिए। कह रहा है क्या? अस्माकं देश भारत वर्ष में ते कथ्यते।
इसका अर्थ क्या हुआ? अस्माकम मतलब हमारा, पढ़ाए हैं। देशः माने देश, भारतवर्ष मिति यानी भारतवर्ष, कथ्यते माने कहलाता है। तो बोले एक अर्थ समझ गए, अस्माकम देशः माने हमारा देश, भारतवर्ष कथ्यते माने कहलाता है। तो आपसे पहले प्रश्न आएंगे कि बताइए हमारा देश किस नाम से जाना जाता है। ये पहला प्रश्न है कि हमारा देश किस नाम से जाना जाता है? तो भारतवर्ष। कौन वर्ष बाबू? भारतवर्ष। पहले ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए। हमारा देश किस नाम से जाना जाता है? तो भारतवर्ष के नाम से जाने जाते हैं। आइए अगला कह रहा है क्या? अस्या महिमा सर्वत्र गीत्यन्ते। देखिए पढ़ना सीखिए प्रेम से। अस्य महिमा सर्वत्र गीत्यन्ते। पंडित जी ऐसा ही पढ़ते हैं, अस्य महिमा सर्वत्र गीत्यन्ते। इसका अर्थ हुआ अस्य मने इसका, अस्य मने इसका, इसका मने किसका? भारतवर्ष का। तो अस्य मने इसका, महिमा मने प्रधानता, यही महानता, और सर्वत्र मने सभी जगह, गीत्यते मने गाए जाते हैं। अर्थात हुआ कि भारतवर्ष की महिमा सभी जगह गाई जाती है। चलिए आपसे पहला प्रश्न पूछे जाएंगे कि हमारा देश क्या कहलाता है? तो कहना है हमारा देश जो है यह भारतवर्ष कहलाता है। पूछेगा कि संसार में सभी जगह किसका गुणगान किया गया है? बोलिए सभी जगह जो है, सभी जगह किसका गीत गाया गया है, किसका गुणगान किया गया है? बताइए। तो सभी जगह किसका गुणगान किया गया है? तो याद रखना है कि भारतवर्ष का गुणगान किया गया। अर्थात यह संसार में सभी जगह भारतवर्ष का ही गुणगान किया गया है। आप लोग कंप्लीट हैं तो बोलिए संसार में सभी जगह किसका गुणगान किया गया है बाबू? तो सर सभी जगह जो है भारतवर्ष का गुणगान किया गया है। कंप्लीट है? बोलिए किन्हीं का कोई डाउट है? नहीं सर। अगला प्रश्न हम लोग समझते हैं सर। देखिए तो भारतवर्ष कहा जा रहा है क्या? पाठे अस्मिन। पाठे अस्मिन माने हुआ इस पाठ में। पाठे अस्मिन माने क्या हुआ? इस पाठ में। देखिएगा क्या करा, विष्णु पुराणात, पाठे अस्मिन विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च प्रथम द्वितीयम च क्रमशः पद्य गृहतमस्ति। देखिए इसको पढ़ना सीखिए, प्यार से पढ़िए, पढ़ने आ जाएगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। कह रहा है क्या? यहां से समझिए, कह रहा पाठे अस्मिन विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च प्रथम द्वितीयम च क्रमशः पद्य गृहतमस्ते। इसका अर्थ क्या हुआ कि पाठे अस्मिन मतलब इस पाठ में। क्या हुआ बाबू? तो पाठे अस्मिन माने हुआ मेरे प्यारे साथियों इस पाठ में विष्णु पुराणात यानी विष्णु पुराण से, किस पुराण से? विष्णु पुराण से, च माने और भागवत पुराणात यानी भागवत पुराण से, प्रथमा यानी प्रथमा पद जो है विष्णु पुराण से, एवं द्वितीयम च माने फिर अगर आए और द्वितीयम पद जो है भागवत पुराण से, क्रमशः च माने और होता है, क्रमशः माने क्रम, पद्य माने पद्य, संगृहितम माने संगृहितम अस्ति माने हुआ लिया गया है। तो देखिए इसका संपूर्ण अर्थ क्या हुआ, फिर से हम लोग समझ लेते हैं। कहेंगे इस पाठ जो है यदि आपसे प्रश्न किए जाएंगे कि बताइए यह कहां से लिया गया है, तो इस पाठ जो है पहला बात बोल रहा है कि यह पाठ कैसा है? तो पद्यात्मक पाठ है, यानी इसमें पद्य के बारे में पढ़ना है। तो बताइए भारत महिमा कैसा पाठ है? तीसरा प्रश्न आएगा, कैसा पाठ है? तो कहना है कि सर यह जो है ना पद्यात्मक, पद्यात्मक मतलब हुआ, पद्यात्मक माने हुआ पद से संबंधित पाठ है। कंप्लीट है? अब यहाँ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे कि सर ये पद्यात्मक है, तो इसमें बोला रहा है कि प्रथम पद विष्णु पुराणात, यानी पूछे जाएंगे कि भारत महिमा का प्रथम पद किस पुराण से लिए गए हैं? तो कहना है पहला पद जो है वह विष्णु
पुराण से लिए गए हैं। किस पुराण से लिए गए हैं? तो पहला पद विष्णु पुराण से। किस पुराण से बाबू? तो विष्णु पुराण से लिए गए हैं। याद करिए, उस दिन मंगलम पाठ जब पढ़ाए थे तो हम एक बात बताए थे कि पुराणों की संख्या कितने होते हैं, बताइए। तो बोले थे कि पुराण की संख्या 18 होते हैं, उपनिषद की संख्या 108 होते हैं, वेद 4 होते हैं, वेदांग 6 होते हैं, दर्शन शास्त्र 6 होते हैं, पढ़ाए थे। ग्रह जो है 9 होते हैं, एक ग्रह 3 नक्षत्र का स्वामी कहलाता है, यानी 9 27 नक्षत्र होते हैं। ये सारे बातों को हमने पढ़ाए थे। तो यही कहा गया है कि इसका पहला पद विष्णु पुराण से एवं कहा जा रहा है द्वितीय पद क्रमशः भागवत पुराणा। यानी इसमें अगला प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि बताइए भारत महिमा पाठ का जो द्वितीय पद है, द्वितीय पद यह किस पुराण से लिया गया है? तो याद रखना है, कहना है कि यह जो है भागवत पुराण से। बोलिए दूसरा पद किस पुराण से लिए गए हैं? तो भागवत पुराण से लिए गए हैं। कंप्लीट है। आइए ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कि हमारा देश किस नाम से जाना जाता है? भारतवर्ष। सभी जगह किसका गुणगान किया गया है? तो भारतवर्ष का। पूछेगा भारतवर्ष में कैसा पाठ है? तो पद्यात्मक है, यानी पद से संबंधित पाठ हैं। पूछेगा भारत महिमा का पहला पद किस उपनिषद से लिया गया, किस पुराण से लिया गया है? तो कहना है विष्णु पुराण से। और दूसरा पद किस पुराण से लिया गया है बाबू? तो कहना है मेरे प्यारे साथियों कि भागवत पुराण से लिया गया है। और पूछे पुराण की संख्या कितने हैं? 108 है। उपनिषद के वो है पुराण 18 है, उपनिषद कितने हैं? 108 है। वेद कितने हैं? 4 है। वेदांग कितने हैं? 6। दर्शन शास्त्र कितने हैं? 6 है। सब बात को पढ़ाए हुए। इसके बाद देखिए क्या लिख रहा है जे, इसके बाद समझिए अगले पॉइंट में लिख रहा है क्या जे समझते हैं। यहां लिख रहा है अवशिष्टानि पद्यान अध्यक्षेन निर्मयते प्रस्तावितानि। इसका देखिए एक एक को अर्थ समझिए। करा अवशिष्टानि पद्यान अध्यक्षेन निर्मयते निर्मय प्रस्तावितानि। इसका अर्थ समझिए क्या कह रहा। और बोल रहा है ना कि अविष्ठानी पद, यानी इसका जो है 2 पद, यानी पहला पद और दूसरा पद जो है पुराण से लिए गए। एक भागवत पुराण से और दूसरा विष्णु पुराण से लिए गए। और कह रहा अविष्ठानी, यानी और जो अवशेष पद है 3 पद है और है, याद रखिएगा। तो भारत महिमा पाठ में 3 पद है और है, वो कहां से लिया गया है? तो वो बताया जा रहा है कि वह पद जो है अवशिष्ट पद, जो और पद बच गए वो वह पद अन्य पद जो बचे वो वह अध्यक्षेन। अध्यक्षेन माने यह जो अध्यक्ष होते हैं, माने ये संस्कृत का अध्यक्षों के द्वारा जो है निर्मय माने निर्मित किया गया है। प्रस्तावितानि निर्मित करके जो है उसको बताया गया है। यहाँ जो है प्रस्तावना किया गया, उसे रखा गया है, याद रखिए। तो इसमें 2 पद जो है पुराण से लिए गए हैं और 3 पद जो हैं अध्यक्ष के द्वारा निर्मित करके आप लोगों को बताए गए हैं। कंप्लीट है। याद रखिएगा कि जो एक अध्यक्ष है संस्कृत का उमा शंकर शर्मा जी, इन्हीं को बताया जा रहा है किताब के अनुसार, तो उन्हीं के द्वारा ऐसा बताया जाता है। उस समय तो थे। इसके बाद क्या कहा जा रहा? भारतम प्रते अस्माकम भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते। देखिए क्या कह रहा है। इस बात को भी पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते चलिए, भारी नहीं लगना चाहिए। कहना है क्या कह रहा है कि भारतम प्रति यानी भारत के प्रति, अस्माकम माने हमारा, भक्ति माने भक्ति, कर्तव्य रूपेण यानी कर्तव्य रूप में बनता है, वर्तते माने है। अर्थात बताओ यदि प्रश्न पूछा जाए कि किसके प्रति भक्ति जो है हमको कर्तव्य बनता है, तो बताना है मेरे प्यारे बाबू कि भारत के प्रति जो भक्ति है ना वह कर्तव्य रूप बनता है। बोले पूरे अर्थ को समझ गए? तो एक बार इसे जो है हम फिर पुनः बता रहे हैं। चलिए आ जाइए, पूरे साफ कर दिए। पुनः से हम लोग जो हैं इसे संपूर्ण अर्थों के साथ सीखेंगे।
और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। कह रहा है क्या, अस्माकम देशा, अस्माकम देशा माने क्या हुआ, हमारा देश, भारतवर्ष मिति कथ्यते यानी भारतवर्ष कहलाता है, अस्य महिमा सर्वत्र गीयते यानी इसका महिमा सभी जगह गाया जाता है। पाठे अस्मिन माने इस पाठ में विष्णु पुराणात भगवत पुराणात च प्रथमा द्वितीय च क्रमशः पद गृहीतमस्ते, यानी हुआ कि इस पाठ में पहला और दूसरा पद जो है, पहला पद विष्णु पुराण से, दूसरा पद भागवत पुराण से लिए गए हैं। इसकी बात करें, अविष्ठानी पद अध्यक्ष निर्णय प्रस्तावितानी, और अब जो विशेष पद बच गया वह अध्यक्ष के द्वारा निर्मित किए गए हैं। भारतीय प्रति अस्माकम भक्ति कर्तव्य रूपेण वर्तते, यानी भारत के प्रति जो है हम लोगों की भक्ति कर्तव्य रूप बनता है। तो आइए इससे जो प्रश्न पूछेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। तो इस प्रश्न को आगे हम लोग जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछेगा कि बताइए हमारा देश क्या कहलाता है, हमारा देश क्या कहलाता है, तो कहना है भारतवर्ष कहलाता है सर। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि बताइए संसार में सभी जगह किस देश की महिमा गाई जाती है, किस देश की महिमा गाई जाती है, तो याद रखना है कि भारत देश की महिमा जो है सर्वत्र बड़े सभी जगह गाए जाते हैं। अगला प्रश्न आएंगे, तीसरा में पूछे जाएंगे आपसे कि भारत महिमा पाठ का जो प्रथम पद है, प्रथम पद यह कौन पुराण से लिया गया है, तो कहना है पहला पद जो है सर वो वह विष्णु पुराण से लिया गया है। कौन पुराण से, विष्णु पुराण से लिए गए हैं। और यदि अगले प्रश्न आएंगे कि इसका द्वितीय पद जो है, द्वितीय पद, ये द्वितीय पद किस पुराण से लिए गए हैं, तो कहना है कि सर यह जो है भागवत पुराण से लिए गए हैं। बोलिए दूसरा पद भागवत पुराण से, अर्थात इसमें स्पष्टीकरण हो गया कि बताइए इसमें पुराण से कितने पद्य लिए गए हैं, तो पुराण से जो है 2 पद्य लिए गए हैं, याद रहेंगे। और यदि पूछे कि आधुनिकी से कितने पद्य लिए गए हैं, तो आधुनिकी जो है इसमें आधुनिक 2 अध्यक्ष के द्वारा निर्मित है, इससे कुल 3 पद्य लिए गए हैं। अब बताइए तो आप ही लोग की भारत महिमा में कुल कितने पद्य हो गए, तो याद रखना है मेरे प्यारे साथियों कि भारत महिमा में कुल 5 पद्य हो गए। बोलो बाबू प्यार से, कंप्लीट हो। भारत महिमा में कुल कितने पद हो गए, 5 पद है। इसमें पुराण से कितने पद लिए गए हैं, 2 पद। और बताइए आधुनिक से कितने पद लिए गए हैं, 3 पद। हमारा देश क्या कहलाता है, भारतवर्ष। किस देश की महिमा सभी जगह गाई जाती है, भारत की। पूछेगा प्रथम पद किस पुराण से, विष्णु पुराण से। दूसरा पद तो भागवत पुराण से लिखा हुआ है। और ये जो आधुनिकी पद है तीछ, इसको कौन निर्माण किया, अध्यक्ष के द्वारा निर्मित है। अब बाकी पुराण से लिए गए उसे महर्षि वेद व्यास लिखे हैं, वो आप जान ही रहे हैं, बता ही दिए हैं। बोलेगा कि हमारा भक्ति भारत के प्रति, किसके प्रति, किसके प्रति जो है, किसके प्रति भक्ति जो है हमारा कर्तव्य बनता है, कर्तव्य रूप में बनता है। बोलो, तो कहना है कि भारत के प्रति जो भक्ति है हम लोगों को कर्तव्य रूप में बनते हैं। बोलिए इतना स्टेंजा कंप्लीट हो गए, तो एक बार लिखिए भारत माता की जय, एक बार जय हिंद, जय भारत माता हो जाना चाहिए। आज भारत के बारे में पढ़ रहा है, अगर भारत में आप हैं और भारत के रहते भरने भारत के गुणगान नहीं करते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप भारत छोड़ करके कहीं दूसरे जगह पे चले जाइए। क्योंकि जब इस मट्टी में पले हैं, इस मट्टी में जन्म लिए हैं, तो आपका कुछ कर्तव्य है, इसका कर्ज उतारना है। ये मेरी माँ है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां धरती को माता बोला जाता है, याद रखिएगा। तो ये हमारे कर्तव्य, इनके प्रति जो है हम लोगों को समर्पित रहने चाहिए। कंप्लीट है। चलिए अब जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए देखिए आगे। अब इसका जो पहला है पौराणिकी से लिए गए मंत्र है। कहां से लिया गया है, तो पौराणिकी से लिया गया मंत्र में ये पहला है। ये जो पहला है किस पुराण से लिया गया है, तो पौराणिक के साथ साथ जो है यह किस पुराण से लिए गए, तो ये विष्णु पुराण से लिए गए। देखिए क्या कह रहा है, गायंती देवा किल गीतकानि धान्यास्तुते भारत भूमि भागे। इसका आगे अर्थ समझिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि गायंती देवा, गायंती माने गाते हैं, देवा माने देवता लोग,
गीत माने गीतकानी माने गीत को, और किल माने निश्चय ही। ठीक है, देखिए गायंती माने गाते हैं, देवाह माने देव, किल माने निश्चय ही न्यूनतम बोला जाता है। गीतकानी माने गीत। कह रहा धान्यास्तु, कह रहा धान्यास्तु माने धन्य है, धन्य जमास्तु तो बना धन्यास्तु, धन्य है। ते माने वे लोग, सहतौते पढ़े है ना, तो ते माने वे लोग जो भारत भूमि भागे, जिनका भाग्य भारत भूमि को मिला है। अर्थात है बोल रहा है देवता लोग गीतों को गाते हुए कह रहा है, देवता लोग गीत को गाते हुए कह रहा है, देवता लोग गीतों को गाते कह रहे हुए कह रहा है कि निश्चित ही वो बहुत धन्य है, धनी लोग है, धन्य धन्य अभाग से धन्य है, जो उसका जन्म भारत में हुआ है, भारत के भूमि पर हुआ है। यही बोला जा रहा है। सुवर्गा अपवर्गा अस्पद मार्ग भूते, इसका अर्थ समझिए, पढ़ना चाहिए। सुवर्गा अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते भवन्ते भूयः पुरुषा श्रुतवात। इसका अर्थ समझिए क्या कह रहा है, प्यार से समझ लीजिए, एक वर्ड को समझ लीजिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, एकदम रसगुल्ला एकदम प्यार से समझना है। बाबू एवं मैया दोनों को कहा जा रहा है, ठीक है, तो छोटी प्यार से समझो। कह रहा है क्या, सुवर्गा अस अपर सुवर्गा अपवर्गा अस्मद मर्ग भूते। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि स्वर्ग अपवर्ग माने होता है स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करने का मात्र एक साधन कौन है, तो भारत का भूमि। देखिए कितना मस्त जवाब कवि दे रहे हैं। कह रहे हैं क्या कि जहां कह रहे हैं देवता लोग गीतों को गाते हुए कह रहे हैं कि धन्य है वे लोग जो भारत के भूमि में भाग्य है उनका क्या किए हैं, भूया माने जन्म लिए हैं, पुरुषा माने पुरुष, श्रुतवात माने और वह देवता के समान है। अर्थात भारत में जितने जन्म लेते हैं वह सभी देवता के समान होते हैं। हम लोग भी देवता के समान है क्योंकि ऐसा लिखा जा रहा है, ठीक है, आप लोग भी हैं ऐसा मन समझिए, क्योंकि इसमें लिखा जा रहा है कि भारत में जो लोग जन्म लेते हैं वह देवता के क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यही कह रहा है कि स्वर्ग अपवर्ग अस्माद मार्ग भूते। इसका अर्थ हुआ स्वर्ग अपवर्ग मन होता है क्या कि मोक्ष की प्राप्ति करने का मात्र एक भारत का भूमि ही साधन। तो भारत के भूमि पर लोग जन्म लेकर के स्वर्ग और मोक्ष, मोक्ष मन भी मोक्ष नहीं, मोक्ष मने होता है आत्मा की शांति, तो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, भवंती मने कर पाते हैं, भूया मन होता है जन्म, पुरुषा मन वो पुरुष, श्रुतवात मने जितने पुरुष यहाँ जन्म लिए हैं वो वह जो है श्रुतवात मतलब होता है देवता के समान है। तो बोलिए संपूर्ण अर्थ समझ गए। देवता लोग गीतों को गाते हुए कह रहे हैं कि धन्य है तो वे लोग जो भारत के भूमि में जन्म लिए हैं, क्योंकि स्वर्ग अपवर्ग अस द मार्ग भूते। इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत एक ऐसा भूमि है जहां स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करने का मात्र एक साधन है। भवंती मने है, भूया मने जो जन्म लिए हैं, वहां भारत के भूमि पर जो जन्म लिए हैं वो वह पुरुष यानी पुरुष, पुरुषा मने ये नहीं होता है कि पुरुष मतलब केवल मर्द होते हैं, महिला भी आते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि पुरुष पढ़े हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम मध्यम और उत्तम, उसमें सभी आते हैं। और कहा जाए श्रुतवात मने जो सभी देवता के समान है, कंप्लीट है। चलिए तो बताइए अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएगा, इससे आपसे इससे प्रश्न क्या पूछे जाएंगे, तो पहला प्रश्न बताएंगे, कहेगा कि कौन गीतों को गाते हैं, कौन गीतों को गाते हैं, बोलो कौन गीतों को गाते हैं। तो बोलिए गीतों को कौन गाते हैं, तो कहना है देवता गण। कौन गण गाते हैं, तो देवता गण गीत को गाते हुए कह रहा है। पूछेगा कि कहां का भूमि, स्वर्ग के, स्वर्ग और मोक्ष, मोक्ष प्राप्त करने की साधन है, तो कहना है भारत का भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने की साधन है, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधन है। कहेगा कि बताइए कहां में लोग जन्म लेकर देवत्व रूप में लेते हैं, किस देश में, किस देश में, बोलिए मेरे प्यारे साथियों, किस देश में लोग जो है
देवत्व, देवत्व, देवत्व मतलब होता है देवता के रूप में जन्म लेते हैं, तो उसका नाम है भारतवर्ष में। कहा बाबू? भारतवर्ष में। कंप्लीट है? तो एक बार पुनः बोलिए भारत माता की जय। कंप्लीट है? आगे बढ़े, चलिए ये देखिए। अच्छा सॉरी, एक मिनट जरा ध्यान दीजिए, यहाँ एक प्रश्न और आते हैं आप लोगों से। वो प्रश्न क्या आएंगे जरा ध्यान दीजिए। इसी में आप लोग का ये तीसरा था, चौथा प्रश्न आएंगे, ऐसे आएंगे, कहेंगे क्या? गायन्ते देवा डॉट 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 डॉट, और लास्ट में कहेंगे पुरुषा श्रोतवात। यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो देखिए सबसे पहला कि पौराणिक से लिया गया, लेकिन पहला पद है ना, तो पहला पद है, इस कारण से यह जो है विष्णु पुराण, पहला पद अभी पढ़ा है, कौन पुराण से? तो विष्णु पुराण से लिए गए हैं। कंप्लीट है तो बोल दीजिए कौन पुराण से लिए गए हैं? तो सर विष्णु पुराण से लिए गए हैं। कोई डाउट है? नहीं है सर। चलिए अब आगे पॉइंट समझते हैं। देखिए ये जो है, ये दूसरा जो पॉइंट है वह भागवत पुराण से लिए गए हैं। दूसरा पद है कौन पॉइंट से लिए गए हैं? तो दूसरा पद मेरे प्यारे रसगुल्लो, ये जो है कौन पॉइंट्स किससे लिए गए हैं पद से? तो दूसरा पद है वह भागवत पुराण से लिए गए हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है जो सुनिए। अहो देखिए भगवान जो है बतिया रहे हैं, भगवान यानी देवता लोग गीतों को गाते हुए कह रहे हैं, अहो आमिषाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम सुवदूत स्वयं हरि। इसका अर्थ समझिए क्या हुआ, पढ़ना चाहिए एक एक स्टेंजा को। अहो कह रहा आए हो, देवता लोग कह रहे हैं कि अहो अमिषाम, अमिषाम मने इससे, शोभनम मने सुंदर, किम कारणी मने और क्या हो सकता है, किम कारणी मने और क्या हो सकता है। तो देखिए देवता लोग गीतों को गाते हुए कह रहे हैं कि अहो इससे, अमिषाम मने इससे, शोभना मने सुंदर, किम कारणी मने और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। अर्थात भारतवासियों ने क्या किया है, जहां करा और इससे सुंदर क्या हो सकता है, जहां प्रसन्न, ऐसा मने जहां प्रसन्न, सुवादुत्मन होता है अथवा स्वयं हरि। कह रहे हैं क्या, अथवा यहां लाएंगे, देखिए आगे समझ लीजिए। कह रहे हैं क्या कि अहो अमिषाम, और बोल रहे आए हो, देवता लोग कह रहे हैं कि अहो भारतवासियों ने कौन सा ऐसा सुंदर कार्य कर दिया है, ऐसा शोभनम मने सुंदर, किम कारणी, किम कारणी मने कौन सा ऐसा कार्य, ठीक है। किम अकारणी, कारी मने कार्य, तो किम मने क्या होता है, कारी मने कार्य। तो कह रहे हैं कि आए हो अमिषाम मने इससे और सुंदर क्या हो सकता है कि भारतवासियों ने कौन सा ऐसा सुंदर काम कर दिया है, ठीक है। जहां स्वयं कौन प्रसन्न है, तो हरि प्रसन्न है। जहां स्वयं कौन प्रसन्न है, हरि प्रसन्न है। स्वदूत मन होता है अथवा, ठीक है, स्वयं माने खुद, हरि माने हरिया। तो बताइए यहां से ही आपको एक प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताइए भारतवर्ष पे कौन प्रसन्न है, बोलो। भारतवर्ष पे कौन प्रसन्न है, कौन प्रसन्न है, तो बताइए स्वयं हरि, स्वयं हरि प्रसन्न है। कहा जा रहा है कि भारतवर्ष पर स्वयं हरि प्रसन्न है। और बोला जा रहा है, इतना ही नहीं बोला जा रहा है, यहां देखिए कह रहा है सुवादूत माने अथवा, बोला जा रहा है क्या, एर्जनम, एर्जनम लब्धनम निरीसु भारतीजरे मुकुंद सेवोपीकम। कह रहा है क्या, मुकुंद सेवोपीकम अस्य प्रेहाहीना। एक अर्थ का मतलब समझिए, अर्जनम माने और अथवा, यहां जो है एक जन्म लेने की इच्छा। कह रहे हैं कि हम देवता कह रहे हैं कि विष्णु जो है, जो ये हरि जी हैं, स्वयं देवताओं बार बार पृथ्वी भारतवर्ष में जन्म लेना चाहते हैं। और ऐसा बोल रहे हैं कि अथवा हम लोग का भी इच्छा है यहाँ क्या लेने का, जन्म लेने का। लब्धम मने यहाँ में आकर के हम लोग को जन्म, निरुसुति मने यहाँ जो है देवत्व रूप में लोग जन्म लेने चाहते हैं, जन्म लेना चाह रहा है।
भारतीजरे माने जो भारत का भूमि है, कह रहे हैं क्या कि हम सभी देवताओं का इच्छा है कि भारत की भूमि में क्या ले, जन्म ले। और बोला जा रहा मुकुंद सेवो पिकाम, माने इसका सेवो ई कम माने होता है, और श्री हरि विष्णु के, श्री हरे विष्णु के कह रहे हैं कि हम लोग का भी ऐसा इच्छा है कि यहाँ जन्म लेकर के श्री हरि विष्णु का क्या करे, सेवा। इच्छा, इच्छा स्पृहा माने होता है इच्छा है, हम लोग का भी ऐसा इच्छा है कि यहाँ ही जन्म ले और श्री हरि विष्णु का क्या करे, सेवा कर पाए। कंप्लीट है। यह कह रहा है कि स्वयं विष्णु जी यहाँ जन्म लेकर के और सेवा प्रदान करना चाहते हैं। अब सोच लीजिए कि भारत एक ऐसा देश है जहां सभी देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। यार सोच लीजिए यार कि भारत क्या देश है। ऐसा ही भारत नहीं है, भारत एकदम कहा जाता है सुपर से भी ऊपर, अर्थात भारत महान था, है और रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, मेरा देश महान है, था और रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आइए, यही कहा जा रहा है कि भारत पर स्वयं कौन प्रसन्न है, हरि प्रसन्न है, और सभी देवताओं का इच्छा भी है कि हम भारत भूमि में क्या ले, जन्म ले, क्या ले, जन्म ले। और मुकुंद सेवो पीकम, यानी अर्थात भगवान श्री हरि का, श्री हरि माने वही विष्णु का इच्छा, श्री हरि विष्णु का इच्छा है, और यहाँ लेकर के क्या करे, यहाँ सेवा करने। यहाँ हुआ क्या, मुकुंद सेवो पैकम माने होता है श्री हरि का इच्छा है, भगवान का इच्छा है कि यहाँ जन्म लेकर क्या करे, सेवा कर पाए। तो यह देखिए, और सभी देवता चाह रहे हैं कि हम भारतवर्ष में जन्म ले। तो बताइए, इसमें दूसरे प्रश्न यदि आपसे पूछेंगे लोग, दूसरे प्रश्न क्या पूछेंगे कि बताओ भारत पर सब कौन प्रसन्न है, तो हरि प्रसन्न है। कौन भारत में जन्म लेना चाहते हैं, भारत में कौन जन्म लेना चाहते हैं, तो सभी देवता चाहते हैं, सभी देवता चाहते हैं कि हम भारत में क्या ले, जन्म ले। कहेगा भारत में जन्म लेके किसके सेवा करने योग्य बन जाता है, तो बोलो किसके सेवा, तो श्री हरि विष्णु, श्री हरे विष्णु को सेवा करने योग्य हो जाते हैं। ऐसे भी देखिए जो विष्णु जी हैं, यह भारत में कई अवतारों में आए। जैसे समझिए, राम रूप धारण किए, ठीक है, कृष्ण रूप धारण किए, बावना रूप में आए, समझ गया ना। तो भगवान विष्णु यहाँ जो है हर एक युग में हर एक रूप धारण करके आए हैं, और कलयुग में भी कलिका अवतार इनका होने वाले, समझ गए, होंगे, अभी भी होंगे। तो भगवान विष्णु ही भारत पे प्रसन्न है, इससे बड़ा और कोई चीज नहीं होता है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये जो है वो दूसरा, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा प्लीज, इससे एक क्वेश्चन और आते हैं, उस क्वेश्चन को भी ध्यान देके हम लोग देख ले। तो देखिए यहाँ आपसे जो इसका चौथा प्रश्न है आएगा कि अहो आमिशाम डॉट 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 ही ना, हे ना, यह किस पुराण से लिया गया है, तो याद रखिएगा कि यह जो है भागवत, यह भागवत पुराण से लिया गया है। किस पुराण से लिए गए हैं, तो भागवत पुराण से लिए गए हैं। कंप्लीट है। अब हम लोग आगे की ओर समझते हैं। देखिए ये आधुनिक से लिए गए पद हैं। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कहां से लिए गए हैं, तो ये समझ जो पद है अब आधुनिक वाले पढ़ेंगे। ये दो पद पुराण से थे, तो दोनों पद पुराण से थे जिसमें देवताओं कह रहे थे। अब ये जो है अध्यक्ष महोदय निर्मित किए हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, एयम निर्मला वातशाला मात्रे भूमि है प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तेत विभिन्ना जना धर्म जाते प्रभेद रेहतव भावम बहंतो बसंते। देखिए पढ़ना सीखिए एकदम प्यार से, इस तरह से पढ़िए कि संस्कृत से प्यार हो जाए। कंप्लीट है, बोलना उस तरह से नहीं पढ़िए। आइए क्या कहा जा रहा है, इयम निर्मला वात्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत्। इसका अर्थ हुआ इयम मने यह, निर्मला, निर्मला मने स्वच्छ,
सुंदर साफ, समझ गए? तो सुंदर और विशाल, इसी को निर्मला मन एकदम निर्मल है, एकदम खेत हरा भरा है। यहाँ खेत में अनाज जो उगते हैं सोना जैसे उगते हैं। खेत में जाइए एकदम मस्त लगता है, हरा भरा हवा भरा फर लगते हैं, क्या मजा आता है। किसान भाई जब पानी पड़ता है तो हल लेकर जब खेत में कूदते हैं तो क्या बात है, दृश्य लगता है, क्या देखने को बनता है। यही कह रहा इयम निर्मला, यह माने कौन? भारत निर्मल है यानी स्वच्छ है एकदम, क्योंकि गंगा यमुना जैसी नदियां भी तो बह रही है ना, उसका पानी अमृत की समान है। वत्सला, वत्सला मतलब होता है ममतामयी। क्या होता है? ममतामयी। तो कह रहा है कि हमारी जो भारतीय धरती है निर्मल है, वत्सला है यानी स्वच्छ है और ममतामयी है, सुंदर है। मातृभूमि, जो माता भूमि कहलाता है, मातृ माने माँ की भूमि कहलाती है। तो बताइए हमारी मातृभूमि कैसा है? आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि हमारी जो है मातृभूमि, हमारी मातृभूमि कैसी है? तो हमारी मातृभूमि जो है निर्मल, निर्मला एवं कैसी है? तो वत्सला है यानी स्वच्छ और ममतामयी है, पहला ऑब्जेक्टिव। आगे कह रहा प्रसिद्धम, जो प्रसिद्ध है, सदा माने हमेशा, जो हमेशा प्रसिद्ध है माने जाना जाता है। भारतवर्षम, भारत, भारतम वर्ष में तत्, जो हमेशा भारत वर्ष के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात हमारा जो देश है वो वह हमेशा भारत वर्ष के नाम से जाने जाते हैं, प्रसिद्ध है। तो बताइए भारत वर्ष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बोलो भारत वर्ष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो भारत प्रसिद्ध है। अब प्रश्न पूछेंगे भारत महिमा पाठ में किसके बारे में पढ़ना है? तो भारत के बारे में पढ़ना है। अगला कहा जा रहा है क्या? विभिन्न जना, विभिन्नाम, विभिन्न जना, विभिन्न मने अनेक, जना मने लोग, धर्म, जाति, प्रभेद। प्रेम से पढ़िए, प्रेम से पढ़िए, प्यार से पढ़िए। कह रहा है क्या कि यहाँ विभिन्न धर्म जाति, ठीक है, यहाँ कह रहा है कि विभिन्न धर्म जाति के लोग जो हैं बिना आपस में मतभेद के निवास करते हैं। सोचिए कहा जा रहा है कि यहाँ जो है विभिन्न धर्म और जाति के लोग रहते हैं। यहाँ क्या रहते हैं बाबू? तो विभिन्न धर्म और जाति के लोग रहते हैं, और वो भी कैसे रहते हैं? तो एकता भाव से रहते हैं। कह रहा है क्या जे समझिए कि धर्म विभिन्न जना माने विभिन्न, जना माने लोग, धर्म के लोग, जाति के लोग, बिना भेदभाव के, प्रभेद, प्रभेद माने बिना भेदभाव के, भेदभाव से परे हो करके, रिहक्तवा भाव, रिहक्तवा भाव माने होता है एकता भाव से, एकता भाव से बहंतो माने निवास करते हैं, बसते हैं। बहंतो माने निवास करते हैं या बसते हैं, रहते माने बहंतो माने वही सभी एकता भाव से जो है निवारण करते हैं, चलते हैं। और बसंती माने यहाँ ही बसते हैं। तो बताइए क्या हो गए कि भारतवर्ष के लोग जो हैं, बताइए पूछेगा, अर्थात इसका अर्थ हो गया कि भारत में अनेक धर्म और जाति के लोग रहते हैं, फिर भी एकता से रहते हैं। देखिए यहाँ कितने जाति लोग हैं, कितने धर्म के लोग हैं, आप देख लीजिए। तो बहुत सारे जाति का लोग हैं, बाभन है, ब्राह्मण है, राजपूत हैं, समझ गए ना। फिर लाला जी हैं, पंडित जी हैं, ब्राह्मण पंडित जी को ही यादव जी, जिनको बड़ा प्रसिद्ध है भारत में, बोला जाता है, कहा जाता है कोई ऐसा जिला नहीं जो यादव जी से हिला नहीं, बड़ा थोड़ा तगड़े होते हैं। तो यादव जी भी हो गए। इस तरह से हर एक जात होते हैं भारतवर्ष में। कुर्मी है तो फिर भारतवर्ष में ही हर एक जात है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी। जात छोड़ दीजिए, धर्म के भी लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम आपस में हम सब भाई भाई। अर्थात यही है, भारत भावनाओं का देश है। भारत किसकी देश है? तो भारत भावनाओं का देश है। यहाँ अनेक जाति और धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन एकता से रहते हैं। अर्थात भारत में अनेकता में भी एकता है, और यही भारत की विशेषता है, कंप्लीट है। भारत भावनाओं का देश है,
हम भावना से किसी को भी हर लेते हैं, याद रखिएगा। और अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता है। कंप्लीट है। तो आइए, पूछेगा कि किस देश में अनेक धर्म और जाति के लोग रहते हैं, तो याद रखना है, कहना भारत देश में। किस देश में? भारत देश में। पूछेगा भारत देश में अनेक धर्म और जाति का लोग किस भाव से रहते हैं, किस भाव से रहते हैं, तो याद रखना है, कहना है कि एकता, एकता की भाव से रहते हैं। कैसे भाव से रहते हैं? एकता की भाव से। पूछेगा कहां अनेकता में भी एकता है, तो कहना है भारत में अनेकता में एकता है। हमारा निर्मला मातृभूमि कैसी है, तो वत्सला है। कंप्लीट हो गया। तो बोलिए एक बार, अयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह निर्मल और ममतामयी मातृभूमि प्रसिद्ध सदा भारतवर्ष में थे, यह सदा प्रसिद्ध है भारतवर्ष से। विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद है, विभिन्न धर्म और जाति के लोग बिना भेदभाव, प्रभेद है माने बिना भेदभाव के, रिहक्तवा भाव, एकता भाव से रहते हैं। ठीक है। बहंतु माने ये सभी जो है एकता भाव से हम लोग क्या करते हैं, तो रहते हैं। ठीक है। मतलब यहाँ निवास करते हैं, कि क्या करते हैं, तो याद रखना है कि हम लोग जो है एकता भाव से रहते हैं। किस भाव से रहते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो हम लोग जो है माने एकता भाव से रहते हैं। कंप्लीट है। तो बताइए, यही मतलब कि हम लोग जो है एकता भाव का धारण करते हुए रहते हैं। रिहत्वा भाव माने रिहत्वा एकतवा, एक है, भाव माने भाव, बहंतो माने रहते हैं या धारण करने रहते हैं, बसंती माने और बसते हैं। कंप्लीट है। तो चलिए इसके बाद आगे की ओर चलते हैं। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि भारत की विशेषता क्या है, लिखिए भारत महिमा पाठ के अनुसार। तो कहना है कि भारत महिमा पाठ के अनुसार भारत में अनेक धर्म और जाति के लोग रहते हैं, बिना भेदभाव से एकता में रहते हैं, अर्थात एकता अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता है, भारत की विशेषता है। कंप्लीट है। आगे आइए, कहा जा रहा एक ये सब कहां से लिए गए हैं, तो आधुनिकी से, और ये सेकंड है। इसकी बात जो है हम लोग का सेकंड लास्ट है। विशाल समद्या धारा भारतीय सदा सेवता सागरे रम्य रूपा वन पर्वत निर्झर रभव्य भूति रवहंते भीरेसा शुभा चापे गाभे। अर्थ समझिए पूरा, एकदम प्यार से समझ लीजिए। प्यार से कैसे समझिएगा? प्यार से कह रहा है कि आप विशाल समद्या धारा, कह रहा विशाल समद्या, यानी कह रहा असमद्या माने हम लोग, ये जो भारत है, धारा माने भारत की धरती है, भारतीय माने भारत की, धारा माने धरती, विशाल रूप धारण किया हुआ है। यानी भारतीय लोग जो है, भारत की जो धरती है, यह कैसा रूप धारण किया हुआ है? विशाल रूप धारण किया हुआ है, जो सदा सदा माने हमेशा सेवित है। अब भारत किससे सेवित है? तो सागर से, रम्य रूपा से, वन से, पर्वत से, निर्झर से। भव्य भूति मतलब होता है क्या, उसको कहते हैं भव्य भूति का अर्थ हुआ ना कि वैभवशाली, उसको कहते हैं ना कि खजाना से, उसी को कह सकते हैं। हाँ, ये भव्य भूति मतलब वही होता है कि एकदम बहुत एक खजानों से भरा हुआ है। ठीक है। कैसे भरा हुआ है? तो ये जो है बहुत खजानों से भरा हुआ है। कंप्लीट है। यही कहा जा रहा है कि भव्य भूति मतलब क्या होता है, तो पूरे खजानों से जो है ये क्या है, भरा हुआ है। कंप्लीट है। तो बोलिए एक बार, कोई के दिक्कत हुआ? नहीं हुआ सर। आइए, तो भव्य भूति मतलब यह हुआ कि वैभवशाली, भव्य माने खजानों की वैभवशाली से, और बहंती रवहंती भीरेशाम शुभा चाप गाभी। देखिए यहाँ है चा माने और होता है, आप गाभी माने बहने वाली नदियों के द्वारा होते हैं। ठीक है। तो देखिए अर्थात इसका हम लोग संपूर्ण अर्थ समझते हैं। कह रहा है हमारा भारतीय धरती जो है विशाल है। भारतीय धरती कैसा है? विशाल है, जो सदा सेवित है, यानी घिरा हुआ है, सागर से, रम्य रूपा से, वन से, वन माने जंगल से, पर्वत से, निर्झर से, झरना से, भव्य भूति। देखिए भव्य भूति अर्थात भव्य धारण किए हुए
खजानों से, अर्थात हमारे भारत जो है हमेशा भव्य रूप धारण किया हुआ रहा है, ठीक है। और इसकी बात कर रहा है क्या, रवहंती, और यहाँ जो है यह जो है ये सभी से बहने वाली नदियों से, झरनों से, शुभा यानी शुभ, और चा मने और, चाप गाभी मतलब आप गाभी, चा आप गाभी मने हुआ क्या, चा जमा आप गाभी मने चाप गाभी मने बहने वाली नदियों से। तो बताइए एक बार पुनः समझते हैं क्या हुआ इसका अर्थ। तो कह रहा है कि हमारी भारतीय धरती जो है वो वह विशाल है, विशाल है, जो सदा सेवित है यानी घिरा हुआ है, सागर से, रम्य रूपा से, वन से, पर्वत से, निर्जन से, बहने वाली नदियों से। चलिए आइए इसी पर आप लोग से प्रश्न आते हैं कि हमारी भारतीय धरती किसके द्वारा घिरे हुए। तो कहना है हमारी जो भारतीय धरती है, हमारी कौन है, हमारी जो भारतीय धरती है वह वन से, पर्वत से, सागर से, झरना से एवं बहने वाली नदियों से क्या है, घिरा हुआ है। अर्थात आप लोग एक बात बताइए कि भारत की चौहद्दी क्या क्या है, आप कौन बता सकते हैं? चलिए बताइए, कमेंट में लिखिए, नहीं तो हम बता रहे हैं। देखिए भारत की चौहद्दी है नहीं कि उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, ठीक है, या पश्चिम में ऐसा देखिए, ऐसा नहीं होता है। तो आप सर भारत की चौहद्दी क्या है, तो देखिए भारत की जो चौहद्दी है, कहा जाता है कि भारत के 3 दिशाओं में समुद्र, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ये भी सागर हुआ, पश्चिम में अरब सागर है, और उत्तर में जो है हिमालय पर्वत है। यही भारत की चौहद्दी है, कंप्लीट है। आप बिहार के चौहद्दी मत बोल दीजिएगा, ठीक है। तो भारत की चौहद्दी याद होगा है। देखिए शादी ब्याह में जो होते हैं अगुआ लोग पूछ देते हैं, तो इस चलते ध्यान रखिएगा। फिर से, उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। ये भारत की चौहद्दी हुई, कंप्लीट है। तो यही कह रहा है कि सागर से 3 दिशा में तो भारत की सागर है, सागर है तो आप ही बताइए, सागर के तट पर वन रहेंगे, जंगल रहेंगे, पर्वत है जैसे हिमालय पर्वत हो ही गया उत्तर दिशा में, फिर पर्वत है तो झरना भी रहेगा, पर्वत से जो है नदियां निकलती है, कंप्लीट हो गए। बोलिए, तो प्रश्न पूछेगा कि विशाल रूप कौन धारण किया हुआ है, बताइए एक बार, विशाल रूप कौन धारण किया हुआ है, विशाल रूप। तो याद रखना है कि भारत, भारतीय जो है विशाल रूप धारण किया हुआ है। दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि भारत किससे घिरा हुआ है, तो कहना है कि सागर से, वन से, पर्वत से, झरना से, बहने वाले नदियों से इत्यादि। अर्थात भारत में गंगा, यमुना आदि नदियां जो है यह अमृत की समान बहते हैं। कंप्लीट है। बोलिए यह श्लोक पूरे समझ गए? तो आगे की ओर अब बढ़ते हैं और ये लास्ट है, देखिए ये लास्ट है और लास्ट को भी हम लोग जरा प्यार से समझते हैं। जगत गौरवम भारतम, क्या कहा जा रहा है? जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरे तथा तथा पूजनीयम भवेद देश भक्ति सवे समय साम जना नाम प्रादर्श रूपा सदा वर्जिनिया। देखिए पढ़ना सीखे, कह रहा है जगत गौरवम भारतम, जगत अर्थात संसार की गौरव। बताओ, पूछेगा पहला प्रश्न कि संसार की गौरव कौन है, संसार की गौरव कौन है? तो याद रखना है कि भारत है। संसार की गौरव कौन है? भारत है। करा जगत गौरवम, जगत माने संसार की गौरव, भारतम माने भारत है, जो शोभनीय है, सुंदर है, विशाल है, सुंदर है और मनोहर है। विशाल, सुंदर है और मनोहर है। यहाँ की खेत उपजाऊ है, वातावरण स्वच्छ है, गंगा यमुना आदि की पनियां अमृत की समान है। यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न आते हैं कि भारत महिमा पाठ के अनुसार हमारी मातृभूमि कैसा है? तो कहना है भारत महिमा पाठ के अनुसार हमारी मातृभूमि स्वर्ग के समान है। यहाँ की वातावरण स्वच्छ है, खेत हरियाली है, गंगा यमुना आदि नदी की पानी अमृत की समान है। आइए, तो शोभनीय है सदा, जो सदा माने हमेशा, अस्माभि माने हम लोगों के द्वारा, तथा उसी प्रकार से
पूजनीय योग्य है, पूजनीय माने पूजा करना चाहिए, पूजनीय योग्य है। भवेद सभी में होना चाहिए, देशभक्ति भारत के प्रति, समेसाम जनानाम यानी कह रहा है कि हम सभी में, सर्वेसाम समेसाम जनानाम माने सभी जनताओं में जो देशभक्ति होना चाहिए, ये परादर्श रूप में होना चाहिए। परादर्श माने क्या होता है? देखिए, परा मतलब होता है श्रेष्ठ, परा मतलब श्रेष्ठ, आदर्श यानी श्रेष्ठ आदर्श माने हुआ क्या कि श्रेष्ठ आकर्षण करने योग्य होना चाहिए। बोलिए, श्रेष्ठ परादर्श माने हुआ क्या करा? परादर्श रूपा माने परा माने श्रेष्ठ हुआ, आदर्श रूप माने आकर्षित करने योग्य। तो हम सभी देशवासियों में देशभक्ति कैसा होना चाहिए? तो परादर्श रूप यानी सभी को आकर्षित करने योग्य होना चाहिए। सदा वर्जनीय यानी सदा माने हमेशा, वर्जनीय माने ऐसा बताया जाता है। देखिए कह रहा है, जगत अर्थात संसार का गौरव भारत है, जो सदा हम लोगों के द्वारा पूजनीय है। हमें होना चाहिए देशभक्ति, सर्वेसाम जनानाम सभी जनताओं में देशभक्ति जो होना चाहिए, परादर्श रूप यानी श्रेष्ठ आकर्षण करने योग्य, सदा वर्जनीय ऐसा सभी को बताया गया है कि ऐसा होना चाहिए। तो बताइए, हम सभी में देशभक्ति कैसा होना चाहिए? तो परादर्श रूप में होना चाहिए। जगत का गौरव कौन है? भारत है। हम लोगों के द्वारा पूजनीय कौन है? भारत है। तो बोलिए, यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक मेरे लिए मत करिए, ये नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं, ये भारत माता के लिए कीजिए, भारतवासियों के लिए कीजिए, जो बहुत भावनाओं का देश है। हम भावनाओं में बहुत जल्दी ही बह जाते हैं, भावना से किसी को दिल जीता जाता है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। तो इस भारतवासियों के लिए भारत देश भारत महिमा पाठ भारत के नाम पर यह वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे लिए नहीं, इस देश के लिए, ताकि हमें भी ऊर्जा मिले और ऐसे ऐसे वीडियो आप लोगों के बीच ज्यादा डाल पाए। तो आइए हम जो हैं इससे थोड़ा सा टेस्ट लगा लेते हैं। आपसे यदि प्रश्न पूछे जाएंगे, पहला प्रश्न कि बताओ भारत महिमा में कैसा पद माने क्या पढ़ना है? तो इसमें पद्य है। इसमें कुल कितने पद्य हैं? तो 5 पद्य हैं। जिसमें बताओ पुराण से कितने पद्य लिए गए हैं? तो बताओ पुराण से के वो 2 पद्य लिए गए हैं। और दूसरा में रहेगा कि आधुनिकी से कितने पद्य लिए गए हैं? तो आधुनिकी से 3 पद्य लिए गए हैं। कुल कितने पद्य हो गए? तो कुल 5 पद्य हो गए। बताओ भारत महिमा का जो पहला पद है, पहला पद, ये पहला पद किस उपनिषद से लिया गया है, किस पुराण से लिया गया है? तो कहना है पहला पद जो है विष्णु पुराण से, विष्णु पुराण से लिया गया है। और बताओ इसका दूसरा पद जो है, दूसरा पद, ये दूसरा पद किस पुराण से लिया गया है? तो कहना है कि सर भागवत, भागवत, भागवत पुराण से लिए गए हैं। कंप्लीट है? बोलिए, पूछेगा अगला कि बताइए हम कौन गीतों को गाते हैं? गीतों को कौन गाते हैं? तो बोलिए कौन गाते हैं? तो देवता लोग गाते हैं। देवता लोग, कौन लोग गाते हैं? तो देवता लोग गाते हैं। अगला प्रश्न पूछेगा कि किस देश की महिमा सभी जगह गाई जाती है? तो बताइए, भारत देश की महिमा सभी जगह गाई जाती है। हम लोगों के द्वारा कौन पूजनीय है? तो भारत पूजनीय है। हम सभी में देशभक्ति कैसा होना चाहिए? तो कहना है परादर्श रूप में होना चाहिए। और आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताइए भारत महिमा पाठ का पुराण से कितने पद हैं? 2 गो, आधुनिकी से 3 पद हैं। प्रश्न पूछे जाएंगे कि हमारा भारतीय धरती कैसा है? तो कहना है विशाल है, मनोहर है और सुंदर है। कहेगा अनेकता में भी एकता किस देश की विशेषता है? तो कहना है भारत देश की विशेषता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आएंगे। देखिए इसका दूसरा लेक्चर भी आएगा, उसमें इससे संबंधित जितने पढ़ाए सब ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिए जाएंगे और सब सब्जेक्टिव पढ़ा दिए जाएंगे। आप देखिएगा, पूरा अर्थ समझ जाइएगा। ये समझ गए तो वहां ऑटोमेटिक बन जाएंगे। इससे सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं कि भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो कहेंगे भारत महिमा पाठ के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भारत में अनेक धर्म और जाति के लोग रहते हैं, फिर भी एकता से रहते हैं, अर्थात एकता, अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता है। अगले प्रश्न पूछे जाएंगे कि भारत महिमा पाठ के अनुसार हमारी मातृभूमि कैसी है? तो कहना है भारत महिमा पाठ के अनुसार हमारी मातृभूमि स्वर्ग के समान है। यहाँ का वातावरण स्वच्छ है, खेत उपजाऊ है एवं गंगा यमुना आदि नदी की पानी अमृत की
समान है। इस तरह से पूछेगा भारत महिमा पाठ के 5 वाक्यों में संक्षेपण करे, लिखे। तो कहना है भारत महिमा पाठ में कुल 5 भारत महिमा पाठ में भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। बताया गया है कि संसार में सभी जगह भारत का गुणगान किया गया है। इस पाठ में कुल 5 पद है, जिसमें 2 पद पुराण से एवं 3 पद आधुनिकी से लिया गया है। इसमें भारत के विशाल रूपों के बारे में वर्णन किया गया है, धरती को बताया गया है। इस तरह से आपको सभी ऑब्जेक्टिव, सभी सब्जेक्टिव हम इसका नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। इस वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लोग ज्वाइन रहिए और जोश और जुनून के साथ लगे रहिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।